हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सारा कंसर्न दिखाया जब मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी भी ठीक है, मतलब अभी मैंने दवा लिया है तो ठीक है, थोड़ा खांसी है अभी भी, बट अभी ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा कंसर्न दिखाया, इतनी सारी बातें बोली, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो सारी चीज़ें पढ़ के, सुन के, देख के। तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम बस ऐसे ही बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे को, तो मैंने डिसाइड किया कि ये इस पे एक वीडियो ही बनाया जाए कि आखिरी टाइम पे अब क्या किया जाए। आपको पता है कि एग्ज़ाम में अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है, एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है और आखिरी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, गिन के दिन बचा हुआ है। और आपको पता है कि कोई-कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आप बहुत पढ़ते हो और कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। और अभी वो टाइम है जब आपको फ़ील होता है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको डिमोटिवेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? क्योंकि ये सारा चीज़ जो होता है, डरना, घबराना कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और इसी घबराहट में क्या होता है कि एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन आता हुआ रहेगा वो भी आप गलत करके आते हो। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है आखिरी टाइम पे। एक क्वेश्चन भी आया था टेलीग्राम पे कि एक लड़की थी, उन्होंने बताया कि उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी क्या फ़ोकस करना चाहिए, कि क्वेश्चन कंप्लीट करने पे फ़ोकस करना चाहिए या फिर टेस्ट देना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको अब रिवीज़न करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिवीज़न कीजिए। दूसरा चीज़ है टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप एकदम टेस्ट दीजिए ही दीजिए, जो भी अगर आपका पिछला टेस्ट में से किसी टेस्ट कोई टेस्ट अगर आपका छूट गया है तो आप उसको उसका पेपर लेके आइए। आपका जो कोचिंग सेंटर होगा या फिर आपने जहाँ भी टेस्ट लिया होगा वहाँ से आप, अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है छूटा हुआ टेस्ट का पेपर, तो आप उसको ज़रूर वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है और अगर आपने नहीं दिया है तो अभी मतलब टेस्ट उसको दीजिए। कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं है, जितना टेस्ट हुआ है आपको टेस्ट देना है। अगर आपको मन है कि आप किसी और का भी टेस्ट दो तो आप उसको भी ख़रीद के या फिर प्रिंट करवा के, आप जैसे भी हो आप टेस्ट दो उसको। क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, नेगेटिव कितना जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट से ही पता चलेंगी। दूसरा है, टेस्ट को एनालाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना टेस्ट देना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो बोलती हूँ। टेस्ट को बिना एनालाइज़ किए आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आपका जो ग्रोथ है वो क्या है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो टेस्ट का एनालाइज़ करना ज़रूरी है। अच्छे से हर एक क्वेश्चन पे टाइम देके आप टेस्ट को एनालाइज़ करो। तो पहला तो हो गया रिवीजन, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट का एनालाइज़ करना। चौथा ये है कि प्रॉपर नींद लो। अभी टेंशन मत लो कि आपको आपने पढ़ा नहीं है तो आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये सारी चीज़ का अभी आप टेंशन लोगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको एग्ज़ाम के दिन दिख जाएगा। तो अभी टेंशन मत लो, आराम से पूरा नींद लो, अपना जो हेल्थ है उस पे ध्यान दो। अभी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि रात रात भर पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि फिर आप प्रॉपर सोओगे नहीं तो फिर दिमाग आपका थक जाएगा। तो इसीलिए आपको आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, आपका नींद पूरा होना चाहिए। बाकी आप पढ़ते रहो, रिलैक्स माइंड रखो, जो होगा देखा जाएगा। इतना स्ट्रेस लेके आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। इतना स्ट्रेस लेके दोगे तो फिर जो 2 क्वेश्चन आपका सही होने वाला रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। अगर आप रिलैक्स रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होगा, आप तुक्का भी लगाओगे तो आप सही कर लोगे क्वेश्चन को। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। इस 15 अगस्त टेक्स्ट बुक लेकर आया है बहुत ही बड़ा सेल, आज़ादी सपनों का। टेक्स्ट बुक पर आपको मिलेगा 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम, 80 के मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम के लिए, 27 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, RG10, टू गेट 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और यहाँ पे आपको मिलेगा ईयरली पास प्रो पे, जो कि 1799 का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 263 में मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो कि लगभग 2000 का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 351 में मिलेगा। यानी कि कितना सस्ता है। तो आप इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा एंड अपनी तैयारी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाइएगा।
क्योंकि टेक्स्ट बुक मेक्स यू 100% एग्जाम रेडी. ईच टेस्ट सीरीज इंक्लूड चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट. गेट टेस्ट एनालिसिस वीक इन स्ट्रॉन्ग सेक्शन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट. तो आपका सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज़ होता है, क्योंकि टेस्ट लगाने से आप क्या जो मॉक है उस मॉक के साथ साथ आपका जो प्रिपरेशन है वो भी पक्का हो जाता है. तो इस लॉफर क्या होता है, इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा. तो अब देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है. हमने क्या करना है वो तो देख लिया, अब हमें क्या नहीं करना है वो देखते हैं. तो हमें अब नई चीज़ें कोई नहीं पढ़नी है. अगर आपको आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक जो है वो छूट गया है, तो अब आप उसको मत पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि फिर क्या होगा कि झूठ-मूठ का बर्डन बढ़ेगा और आप जो पढ़े रहोगे वो तो मतलब पढ़े रहोगे तो वो भी कन्फ्यूज़ कर जाओगे. नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ो. अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ा है तो अब उसको छोड़ दो. अब बिल्कुल पढ़ना मत उसको, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे. फिर आपके दिमाग में बर्डन आएगा कि मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है. अब आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको ही अच्छे से बार-बार पढ़िए. नई चीज़ों को पढ़ने से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नुकसान करोगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. अब 1 महीने में आप कुछ ज़्यादा ही बहुत पढ़ नहीं लोगे कि जो एकदम आपका वो कर जाएगा. तो बेहतर है कि नई चीज़ों को मत पढ़िए. अगर आपका कुछ छूटा हुआ है, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो भी आपको अब सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना है. आपको आपका जितना सिलेबस कंप्लीट है उसी को अच्छे से याद करने पे ध्यान देना है. तो ये चीज़ें हो गई कि आपको नई चीज़ें तो कुछ नहीं पढ़नी है. दूसरा ये स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लोगे फिर आपका इफ़ेक्ट वो दिखेगा, आपके हेल्थ पे दिखेगा, आपके एग्ज़ाम पे दिखेगा. तो ये है. और ये है कि टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसको ऐसे ही मत छोड़ दो कि टेस्ट दिया फिर छोड़ दिया. उसको एनालाइज़ करना ज़रूरी है, तो टेस्ट को एनालाइज़ करना मतलब टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए अच्छे से. पता है मेरे को बीच-बीच में खाँसी आ रहा है, तो मेरे को वीडियो पॉज़ करके खाँसना पड़ रहा है. तो एक चीज़ और है कि एक चीज़ और ये मत कीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा दूसरों से कि उसका मार्क्स तो इतना आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है. आप अपने पे ध्यान दीजिए. आप अपना जो है नेगेटिव अगर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव चला जा रहा है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए कि आप उसको नेगेटिव कैसे नेगेटिव मतलब कम कैसे हो आपका. आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए आप, कि जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट हो सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए. आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए. अगर आपका क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि देखो घर पे टेस्ट देना और क्लास के कोचिंग में टेस्ट देना, कोचिंग में टेस्ट देना, वो वहाँ पे आपको टाइम जैसे बीतेगा, उससे बहुत जल्दी टाइम आपका मेन एग्ज़ाम में बीतेगा. यहाँ आपको पता चलेगा कि 2 घंटे में आपका क्वेश्चन हो गया. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे में आपका क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप अच्छे से उसको टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि यही 2 घंटा अगर आप मेन एग्ज़ाम में जाके दोगे एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपका कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा. तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में आपका 2 घंटा कहाँ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा. तो टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए. अगर आपका अभी 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपका क्वेश्चन बच जा रहा है, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, क्योंकि फिर मेन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा. अगर आपका अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है 2 घंटे में, तो वहाँ मेन एग्ज़ाम में तो छूटेगा ही छूटेगा. प्रॉपर आप लिख के ले लो. इसीलिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपका तैयारी लाख आप अच्छे से तैयारी कर लो, लाख आपको 150 में से आपका 140 क्वेश्चन सही हो रहा हो, बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो बेहतर है कि टाइम अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप उस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिए. तो बस इस वीडियो में इतना ही. यही सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी है और नहीं करनी है. तो जो चीज़ें मेरे को लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, बतानी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो यही सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान दो. अपनी पढ़ाई पे रिवीजन करो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, हेल्थ पे ध्यान दो. बस इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मेरे घर पे फ़ोन बज रहा है, तो बाय.